मैंने उसको बोल दिया कि ये क्या तरीका है, मतलब आपको लेना है जेन्युइनली तो आप बात करो, प्राइस रिलेटेड कुछ इशू है क्या, बात कर लो। पर आप इंक्वायरी भी कर रहे हो, आपको इन्फॉर्मेशन भी भेजी जा रही है, आप देख भी नहीं रहे हो, बार बार ऐड पे क्लिक कर रहे हो। या तो आप नहीं करना है तो नंबर सेव करके रखो ताकि दोबारा आप उस पे ऊपर, पर इतना किसी के पास टाइम नहीं होता है ना। हर कोई अंबानी बना हुआ है, जेब में फूटी चवन्नी नहीं, लेकिन बिजी सारे हैं, है ना। तो उसका मैसेज आया बाद में कि वेरी स्ट्रेंज टू लिसन यू, कि एकेडमी में कोई इस तरह से बात करता है। यानी कि आप जब बिजनेस कर रहे हो तो आपने आपको अपने जलील करने के लिए वहां पे प्लेस किया हुआ है, और आप पेशेंटली सारी बदतमीजी सहन कर लो। समझ रहे हो, इस तरह के एक्सपीरियंसेस आते रहेंगे आपको भी। फिर शुरू में जब समझ नहीं थी ना ये डेमोग्राफिक और ये सारी चीजें किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, तो ओपन सोर्स में ऐड लगाई थी। आप बिलीव नहीं करोगे, रात को 2 बजे 2:30 बजे कॉल आते थे। अब ठीक है, मैं तो हैंडल कर लेता हूं, आप क्या करोगे, है ना। कुछ भी फोटोज भेज देंगे गंदे, कुछ भी कमेंट्स कर देंगे, फोन आएंगे रात को। हाल ही में मेरे किसी स्टूडेंट ने ही बताया कि सर ऐड पे स्पेंड किया, मैंने ऐड लगाया और ऐसे ऐसे हो गया। मैंने कहा आपको जब मैंने समझाया है कि कुछ करने से पहले एक बार सलाह लो, मुझे बोलो मैं करके देता हूँ। उसने अपनी तरफ से ऐड लगा के ऐसे किया तो ऐसे ऐसे मैसेजेस और फोन आने लगे। उसके हस्बैंड ने बोला कि तुम ये बंद कर दो। तर असं होतं ते ना. आपण सेटिंग केली ना तरी काय काय ते मुलं असतात ना ते फिमेलचं अकाउंट असतं ते हो, मेसेज करतात. फेक अकाउंट्स होते हैं, हाँ। मी घेतलाय बराच एक्सपिरियन्स याचा. हम्म, आपण सेटिंग केली ना तरी ते मुलांचं अकाउंट असतं, फिमेलचं नाव असतं. हो। तो ये इसकी डार्क साइड भी है, बहुत सारी चीजें देख परख के करनी पड़ती है। फिर ऑनलाइन के केस में कोर्स में भी डेमो मांगते हैं। अब मैं पूरा 2 या 3 महीने का करिकुलम आपको एक डेमो में कैसे दिखा पाऊंगा, मैं आपको एरोबिक्स का बैच दिखाऊं, मैं फिटनेस सर्विसेज तो दे नहीं रहा हूं, मैं कोर्स बेच रहा हूं। तो आप उस 1-2 मूवमेंट से जज करोगे कि हाँ अच्छा ये तो मुझे आता है। उसके पीछे क्या चीजें होती है वो तो समझ में आता है, जब इस तरह की डिमांड कोई रखता है ना, तो समझ में आता है ये सॉर्टेड कस्टमर नहीं है। समझ गए, अब समझ आ गई कि कौन सी इंक्वायरी पे जंप करना है। तो अब क्या होता है, मैसेजेस आते हैं, पहले तो हम उसके ऊपर इंफॉर्मेशन भेजते ही नहीं है, या फिर देखते हैं कि क्या प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है, क्या रियल नेम है, बैकग्राउंड क्या है, पहले क्या सीखा है। फिर अगर वो हाउस वाइफ या इस तरह के बैकग्राउंड से तो हम थोड़ा सा इंटरेस्ट लो रखते हैं। प्रोफेशनल है, प्राइस मैटर नहीं करता है, 2-4 पैसे इधर उधर करके जेन्यून इंक्वायरीज हो। मुझे याद है एक नासिक से स्टूडेंट थी, नाम नहीं बताऊंगा, तो उसको जेन्यूनली करना था। उसने मुझे फोन कर करके परेशान किया कि मुझे करना है, मैं पिछले 2 महीने से फॉलोअप ले रही हूँ, आपकी ऐड भी देख रही हूँ बार बार, मुझे इन्फॉर्मेशन भी सारी अच्छी लगी, पर मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं पैसे इकट्ठा नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने बोल दिया कि आप जितना शुरू में भरना चाहो भरो, और जैसे देना चाहो वैसे दो, मैं भरोसा करके आपको दे रहा हूँ। किया उसने, पैसे भी उसने मेरे पूरे दिए। मैं इस हद तक बोल सकता हूँ कि मैं 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी के साथ आपको फ्री में भी कोर्स ऑफर करूँ कि आप पैसे मुझे बाद में दे दो। पर ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जेन्युइन हो, कुछ ऐसे भी होते हैं कि पार्ट पेमेंट का ऑप्शन लिया रिक्वेस्ट करके, जब सेकेंड पेमेंट का टाइम आया तो क्लासेस क्विट कर दिया। समझ गए, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मेरे साथ बुरा हो रहा है या ऐसा कुछ, ये कुछ बताने की चीज़ें नहीं है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक्सपीरियंसेस आपको भी मिलेंगे। कि क्लास किसी ने ज्वाइन किया, सीमा मैम ऐसा वैसा है, मैंने कई सारे क्लासेस देखे, आप बहुत अच्छा सिखाते हो, तो मैं तो आने वाली हूँ कल से। फिर आ गई सुबह सुबह, अब सुबह सुबह आप पैसे नहीं मांग रहे हो उससे। फिर 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, फिर छू मंतर हो गई, फिर आप फीस मांगने के लिए पीछे पड़ गए हो। गंदा लगता है ना ये बहुत ज्यादा, है ना। या फिर बाद में बात करेंगे कि नहीं मैम बहुत ज्यादा फीस है वहां पे, तो इतने में, अरे 3 दिन तो कर लिया ना तुमने, तो पहले डिसाइड करना था। हम क्या यहाँ वो पायदान होता है वैसे बैठे है क्या कि कोई भी आए पैर पहुंच के चले जाए। समझ रहे,
अब मैं जब इस तरह से बोलता हूं ना इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद, तो सुनने वाला ये समझता है नहीं नहीं ऐसे तो फिर बिजनेस ही नहीं होगा। अरे तुमने जो अभी किया नहीं है वो करके हो गया मेरा, मैं सारी चीजें कर चुका हूं। कि जब सामने वाला देगा तब पैसे ले लेंगे, कहाँ भागे जा रहा है। समझ रहे? प्रोडक्ट के केस में ये नहीं होता है। आप दुकान में जाओगे, बिस्किट का पैकेट उठाओगे, वो ओए पैसे दे, रख पैकेट नीचे, इस तरह से कहते हैं। सर्विसेज में ये मेरी नहीं, हर उस फिटनेस प्रोफेशनल की बात है जो हर रोज महसूस करता है कि फिटनेस फैसिलिटी ज्वाइन करने कोई आ गया, 2-4 दिन किया, फिर हवा महल हो गया। और आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो आपके भी एक्सपेंसेस होते हैं। काफी सारे प्रोफेशनल फ्रेंड्स और जो भी स्टूडेंट्स वगैरह इस तरह की बातें करते हैं। तो अब मैं इस तरह से डील करता हूं कि कोई फोन भी कर दे कि इस तरह की प्रॉब्लम हो गई है। पहले नए नए प्रोफेशन में आया था तो ऐसा होता था कि रास्ते में सीमा मैम मिल गई, फिर वो पूछने लगे कि सर वो नीज में पेन रहता है ये वो। मैंने खड़े खड़े सीमा मैम को नी की एनाटॉमी समझा दी, रास्ते में ही खड़े खड़े, फिर सॉल्यूशन भी बता दिया। अब वो वही के वही, ना तो वो मेरे पास आई ना तो मेरी सर्विसेज ली, कुछ भी नहीं हुआ। आजकल ऐसा है कि फिटनेस का अगर टॉपिक कोई छेड़ देना तो मैं वहां से कट लेता हूँ कि चलने दो तुम्हारा, है ना। मुझे इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नॉलेज में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, चलने दो तुम अपना, है ना। फिर एक मजाक के तौर पे बता रहा हूँ, फिर एक कोई महाशय महाशय मिल गए मुझे, पेट पर हाथ फेरते हुए मुझे बताने लगे यार इसका कुछ बता दो सर। तो मैं कुछ चीजें समझा भी रहा था। फिर उन्होंने टॉपिक टर्न कर लिया कि अभी मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है ऐसे वैसे। तो मैंने बोला कि अब है ही हेल्थ इंश्योरेंस तो फिर क्यों इसकी चिंता करनी है, रहने दो, है ना। फिर ये बकवास करने की वजह ही क्या है ना। क्यों मैं अपनी एनर्जी अपने एफर्ट लगाऊं आपको एक्सप्लेन करने में। क्योंकि मैंने पढ़ाई पे स्पेंड किया है, मैंने कई सारे उबड़ खाबड़ रास्ते से यहाँ तक पहुंचा हूं। और आपने मेरा वो होता है ना, किसी नुक्कड़ पे चौराहे पे बैठा हुआ, पर्ची पर लिख के देने वाला दवाई, झोला छाप, तो वो मत कर लेना अभी। हालांकि ये सारे एक्सपीरियंसेस आपको आएंगे फ्यूचर में, मैं पहले से वार्न कर रहा हूँ। अब कोई मेरे मुझे फोन करता है, पूछता है, किसी तरह की प्रॉब्लम बताता है, तो मैं कहता हूँ कि आइए ऑफिस, चाय वाय लीजिए, थोड़ी हॉस्पिटैलिटी लीजिए मेरी, आपके प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन सुनिए, मुझे पे कीजिए और फिर जाइए। तो अच्छा खासा चार्ज करता हूँ, मतलब एक मंथ की फीस जितनी चार्ज करते हैं ना उतना मैं काउंसलिंग के लिए चार्ज करता हूँ, है ना। अब कई बार ऐसे होता है कि आपको दिखता है कि सामने वाले का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, पैसे के लिए खुला है बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है कि ये होता है ना चिंदी का काइंड ऑफ, नहीं है। तो ऐसे में हमें समझ में आता है कि पैसे कहीं नहीं जाने वाले, आप अपना काम करो। पर ये समझ आने के लिए थोड़ा टाइम जाएगा आपको। और उस वक्त में अगर ये बातें याद नहीं आई मेरी, तो हो सकता है कि आपका इस्तेमाल किया जाए। तो अपने आप को इस्तेमाल मत होने देना कि नहीं मुझे नहीं जम रहा है, मैं वहां पे इतनी फीस है तो ठीक है कोई बात नहीं, आपने 3 सेशन अटेंड किया है तो पर सेशन का मैं इतना चार्ज करती हूँ, 3 सेशन के पैसे आपके पास पेंडिंग है वो पे कर दीजिए। समझ गए? क्योंकि वैसे भी उसने आगे से आना नहीं है दोबारा आपके पास, तो आपके पैसे क्यों छोड़ने हैं मेहनत के। समझ गए? तो जब भी आप अपने पैकेजेस प्लान करो ना, उसमें एक चीज ध्यान रखना, उसमें पर डे का भी जो चार्ज है वो उसमें रखना, एक पैकेजेस दिखाते वक्त। सर पैकेजेस का इम्पैक्ट होता है क्या? क्योंकि अभी कल और मैं और मेरे हस्बैंड वही डिस्कशन कर रहे थे कि जैसे जिम में रहते हैं कि साल भर का पैकेज ले लिया, 6 महीने का पैकेज ले लिया, 3 महीने का ले लिया, तो ये अभी मुझे तो कभी एक्सपीरियंस आया नहीं, तो कर सकते हैं, ये अच्छा हाँ होता है। हाँ हाँ कर सकते हैं। ये दिखाता है कि आप कितना प्रोफेशनली प्रिपेयर्ड हो। आप डाउटफुल माइंडसेट के साथ नहीं रन कर सकते कि मंथली मंथली पता नहीं कब बंद करोगे, कब तक चलेगा, ऐसे नहीं है। आप बेशक पैकेज बनाओ, एक दिन के चार्जेस, हम्म, 1 महीने का पैकेज, मंथली जो भी आपका। हम्म, फॉर एग्जाम्पल अगर 1 महीने का 1,000 रुपये चार्ज कर रहे हो, हम्म, तो 3 महीने का आप चार्ज करोगे 2,500। अच्छा सर। कंडीशन ये है कि 2,500 एक साथ में पे करना है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप बेसिक चार्जेस जो होगे उसके ऊपर होगे। हम्म, तो बेसिक